लोग अपने घरों को लॉक कैसे लगाते हैं, तो ये देखो आप, इस लॉक पे तो मैं अपने ट्रॉली पे भी ज़्यादा ट्रस्ट ही नहीं करती हूँ, और ये इन्होंने अपने घर पे लॉक लगा रखा है और सोचा दो दो लगा देंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शहरों की तरह जापान के गांव में भी पॉश एरियाज है, मतलब यहाँ के सारे जो जमींदार हैं ये उनकी गाड़ियाँ लगी हैं और उनके पीछे बंगलो भी हैं। और एक जमींदार तो क्या ही बताऊँ भाई, ये देखो आप, एक जमींदार की गाड़ी, मतलब इस जमींदार पे तो देखा नहीं बट दिल आ गया मेरा। तो एंशिएंट विलेज के ये पुराने से घर में मुझे दिखा ये संदूक। चलो देखते हैं क्या है इस संदूक में, बक्से में। बाबा OMG, ये क्या, ये तो पापी गुड़िया है। जापान में भी ब्लैक मैजिक? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो भी इंडियन स्टाइल में। ये क्या है, देखो घरों के बाहर भी ये गुड़िया टांग रखा है इन्होंने, और काफी सारी ऐसी सब अजीबोगरीब चीजें रखी है यार। चलो विस्तार में जानते हैं। नमस्ते एवरीवन, तो मैं हूँ अभी नगोया में। तो अभी कुछ बज रहे हैं 12, और मैंने सोचा कि यार बहुत हो गया, बहुत हमने जापान के शहर वहर देख लिए, ये सारे टॉल टॉल टावर्स देख लिए, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिए। अब बारी है गांव देखने की। तो आज मैं जा रही हूँ जापान के एक गांव में। मुझे खुद को भी बहुत एक्साइटमेंट है इनके गांव देखने के लिए। यहाँ से कुछ 1 घंटे की जर्नी होने वाली है। ट्रेन कितने बजे की है, क्या है, ये शिंकानसेन नहीं है, मतलब बुलेट ट्रेन नहीं ले रही हूँ मैं लोकल ट्रेन ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ शायद बुलेट ट्रेन जाती भी ना हो, और ज़रूरत भी नहीं है यार। 1 घंटे की जर्नी है, घूमने ही तो आए हैं, करना क्या है। तो 300 मीटर वॉक करके स्टेशन आ जाएगा। बाकी सारी बातें मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन से गाँव जा रही हूँ, क्या 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 क्या। से निकल के अभी ये दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी मुझे नगीसो के लिए। ड्राइवर ने तो मेरा पास ले लिया और वापस ही नहीं दे रहा। वो सोच रहा था टिकट है। तो पहुंच चुकी हूँ मैं नगीसो, और स्टेशन पे आते ही ये देखो कौन स्वागत कर रहा है, बारिश। और ये बस लगी है, और ये जो बस है ये एवरी 2 आवर्स पे है। तो लकी हूँ मैं कि फ़िलहाल ये बस मिल गई मुझे, वरना फिर 2 आवर्स तक कोई बस नहीं होती, क्योंकि यहाँ से भी कुछ 5-6 किलोमीटर है। ये चिल्लड़ इतने जमा हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इस बस में मैं सारा काउंट करके चिल्लड़ ही दे दूँ। कुछ 300 येन इसका किराया है बस का। गांव के बस में भी लोगों के आराम का कितना ख्याल रखा गया है। देखो आप, पीछे ये सारी नॉर्मल सीट्स हैं, और आगे अगर हम नज़र डालेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये सारे व्हील चेयर पैसेंजर्स के लिए ये सीट्स बनाए हुए हैं, और इस साइड में सीनियर सिटीजन्स। मतलब यार हैट्स ऑफ। और अभी ये आंटी ने मेरे को जापानीज चॉकलेट दिया है। चॉकलेट तो नहीं, ये कुछ ऑलरेडी मैंने एक खाया भी, ये कुछ वैसा लग रहा है, स्ट्रेप्सिल्स जैसा। No, 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 no. ये क्या यार, गंदी वाली बारिश हो रही है। तो स्वागत है आप लोगों का जापानीज एंशिएंट विलेज में, और जिसका नाम है सुमागो जुकू। तो जुकू क्या होता है? जुकू जापानीज में विलेज को बोलते हैं। वैसे टूरिस्ट यहाँ से लौट रहे हैं और मैं अभी यहाँ आ रही हूँ। आते हुए एक चीज़ मैंने नोटिस करा कि मतलब आते हुए जो भी इनके आसपास के जुकू हैं, गांव हैं, उनमें सारे सोलर पैनल्स लगे हुए। बहुत मतलब छोटे छोटे पहाड़ को इन्होंने पूरे कवर कर दिए हैं सोलर पैनल से। गांव के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ कि ये गांव
मतलब वैसे तो बहुत सारे गांव हैं जापान में, लेकिन ये गांव खास है। और ये गांव मैंने क्यों चुना? ये गांव मैंने इसलिए चुना कि ये इडोपीडियन ज़माने का गांव है। इडोपीडिया का मतलब ये है कि जापान में एक टाइम था जब जापान में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए थे। और वो चेंजेस आए थे 1603 से लेके 18027। मतलब ये टाइम था जिस टाइम पे जापान में ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए थे। इस चेंजेस का मेन मोटो ये था इकोनॉमिकल ग्रोथ, फॉरेन ट्रेड्स, पॉपुलेशन कंट्रोल और आइसोलेशन फ्रॉम द वेस्ट साइड ऑफ वर्ल्ड। मतलब जापान को चाहिए था कि हम जो भी करें वो अपना करें और खुद से खुद की पहचान बनाएं, खुद के देश को आगे ले जाए, जो कि हुआ भी। जापान आने वाले टाइम में एक बहुत ही डेवलप कंट्रीज़ में शुमार हो गया। इवन कि थर्ड रैंक पे भी जापान ने काफ़ी टाइम तक होल्ड किया है, थर्ड रैंक को भी। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से इसके हालात थोड़े नासाज चल रहे हैं। बट कोई नहीं, अभी भी ये डेवलप कंट्री है, जैसा कि आप देख सकते हो पिछले सारे वीडियोस से। तो अब चलो इस गांव का हम जायज़ा लेते हैं, मज़े करते हैं इस गांव में और देखते हैं क्या क्या है दिखाने लायक इस गांव में हमारे लिए। ये गलियां देखो भाई, कितनी प्यारी गलियां हैं। और इधर जो आप घरों पे भी अगर नज़र डालो ना, तो ये घर भी ना सीमेंट विमेंट के नहीं है, ये सारे वुडन टाइप के घर है इधर। इस गांव की अगर बात करूं तो इतना ज़्यादा सन्नाटा, इतना वीरान है ये गांव कि मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे अभी कोई रहता नहीं है, सिर्फ अभी ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन के रह गया है। अगर आपको कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों की शॉपिंग करनी है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरी नज़र इस प्यारे से गुड्डे पे गई है। इस गुड्डे की मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताऊंगी। ये गुड्डा बहुत ही फेमस होता है जापान के गांव वगैरह में। और ये देखो आप, ये इनका ट्रेडिशनल झाड़ू, इतना छोटा झाड़ू, ये लगता है पूजा वूजा में यूज़ होता होगा। ओए होए होए, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे इस कलर वाले पेड़ मुझे फाइनली थोड़े से देखने मिल जाएंगे, जबकि इनका तो एक सीज़न होता है। लेकिन लकीली देखो आप, थोड़े बहुत तो मुझे देखने मिल गए। तो ये देखो आप, क्या दिखा मुझे, ये एक पुराने ज़माने का, एंशियंट ज़माने का ये घर है, जिसे इन्होंने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे रखा है ताकि हम अंदर जाके भी देख सकें कि उस ज़माने में यहाँ पे लोग कैसे रहा करते थे। तो चलो घर में जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें रखी है। ओए ओए ओए, ये क्या है? ये लगता है मसाला पीसने का कुछ तो है। हाँ, ये कुछ शायद मसाला पीसने का होगा। और ये इनके उस ज़माने की अलमारी हुआ करती होगी। और झाड़ू देखो आप, कैसे झाड़ू यूज़ करते थे, पेड़ की ऐसे डंडियाँ लगी हुई हैं इसमें। और ये अलमारी, ऐसा तो आज भी हमारे भी कुछ गांव में आपको ऐसे देखने मिल जाएंगे अलमारी। आज भी लोग यूज़ करते हैं, जापान में तो शायद यूज़ ना करते हो अब। अच्छा, तो ये लोग भी ये यूज़ करते थे पीसने के लिए। सही है भाई, सही है। कुमागई कुमागई फैमिली हाउस, कुमागई फैमिली हाउस है ये। मतलब कोई कुमागई, मतलब कोई कुमागई फैमिली होगी जिसका ये घर है, जो आज एक म्यूज़ियम बन चुका है। और इधर आप अगर नज़र डालोगे तो ये सारे आपको, सारे खेतों में काम करने वाले सारे टूल्स हैं। सबके नाम मुझे नहीं पता, लेकिन देखो आप, ये सारे टूल्स हैं। ये भी मुझे लगता है खेतों में काम करने वाली ही चीज़ है। और ये इनका चूल्हा है। और चूल्हा मोस्टली ये लोग घर के बाहर के साइड में ही रखा करते थे उस ज़माने में, ताकि जो हीट है वो घर के अंदर, पूरे घर में हीट फैल जाए और घर गर्म रहे। तो ये जो आप नीचे देख रहे हो मैट, इसे टाटामी बोलते हैं। और यहाँ पे घर कुछ इसी टाइप से डिज़ाइन होते हैं जापानीज़ विलेज में, जैसे 4 टाटामी का घर, 8 टाटामी का घर और मैक्सिमम 12 टाटामी का घर। ये इनका संदूक है भाई, संदूक। संदूक को देखिए ज़रा खोल के, संदूक में कुछ सामान भी है। अरे अंदर एक, ये तो कोई पापी गुड़िया लगती है। ओ माय गॉड, ब्लैक मैजिक, जापान में भी, और वो भी इंडियन स्टाइल का। ये भी इनकी अलमारी वगैरह है। ये इनका मेरे ख्याल से बाथ एरिया होगा। ये ज़रा एक घर का आप एंट्रेंस देखो,
किधर इन्होंने एकदम ऐसे पतले पतले करके अंदर से वैसा एंट्रेंस दिया है। घर तो बहुत ही प्यारा है लेकिन एंट्रेंस बहुत ही अजीब दिया है इन्होंने। और ये देखो आप, ये क्या है? ये गांव वालों के खेत है, छोटे छोटे उनके घरों के बाहर, जिसे उन्होंने पूरे पन्नी से कवर कर दिया है। मतलब वो चाहते हैं कि इस पे बारिश ही ना हो इन पौधों पे। पता नहीं कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें पानी से बचाना है शायद, क्योंकि ऐसे पौधे मतलब पहाड़ों पे तो जो पौधे होते होंगे वो वैसे ही होते होंगे जो पानी वाले पौधे होते होंगे, बट इसे इन्होंने बचाने के लिए पन्नी लगाया है। वैसे तो पूरा ये गांव ही घूमने लायक है, देखने के लिए बहुत खूबसूरत नज़ारे और ये प्यारा सा मौसम। लेकिन अब इस गांव का ना सबसे पॉश एरिया देखेंगे हम लोग, और कुछ ट्रेडिशनल घरों के बाहर आपको कुछ ऐसे डेकोरेशंस इनके दिखेंगे। मोस्टली अभी तक मैंने इनके गांव में जो भी घर देखे, ये लोग घर के बाहर ना एंट्रेंस पे क्यूट क्यूट सी चीज़ें रख के और थोड़ा सा उसे इंटीरियर करते हैं, डेकोरेट करते हैं, जो कि बहुत ही क्यूट लगता है और एक जापानीज़ कल्चर का पहचान भी बन जाता है। तो ये है इनका पॉश एरिया। और गाड़ियों के कलेक्शन देखो भाई, ये कोई इंडिया का गांव नहीं है। और ये इस गांव की सबसे खूबसूरत गाड़ी देखो आप यार, क्या लग रही है ये गाड़ी। तो किसी बहुत बहुत बड़े जमींदार की होगी ये गाड़ी इस गांव की। तो ये देखो आप, ये है घर और ये है घर के बाहर का पोस्ट ऑफिस, जैसा कि हमने अभी देखा था। और ये यहाँ तकरीबन हर घर के बाहर लगा है। ये चाहें तो अभी मॉडर्न ज़माने की भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी इन्होंने शायद अपने कल्चर को बचाने के लिए नहीं किया। और ये देखो, यहाँ पे ऐसे नल लगे हुए हैं और नल के नीचे आप देखो इन्होंने ऐसा रखा है। ये भी चाहें तो ये लोग आज के ज़माने का कर सकते हैं, बट नहीं किया है क्योंकि फिर वो बात चली जाएगी ना यार, वो चार्म चली जाएगी। और ये यहाँ पे इन्होंने बाहर बैठने का बनाया है। ये भी चाहे तो नए ज़माने की चीज़ें कर सकते हैं, बट इन्होंने नहीं किया है क्योंकि फिर चार्म चली जाएगी ना यार। तो ये मुझे इतना क्यूट लग रहा है कि मेरा दिल कर रहा है मैं अभी यहीं पे बैठ के खाना खाऊं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। आप लोग भी सोच रहे होंगे यहाँ तो कहीं आसपास में कुछ है नहीं। आप लोगों को तो पता ही है मैं अपना खाना साथ लेके चलती हूँ। जापान में स्पेशली मैं अपना खाना साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट फूड है नहीं, और जो रेस्टोरेंट वगैरह में है वो मेरे टाइप का खाना नहीं है। ये रहा मेरा खाना, मेरा रेडी टू ईट पोहा, एवोकाडो, गर्म पानी, स्पून एंड माई बोल नहीं कप। और ये रहा सीजर। बस इतने से मेरा खाना बन जाएगा। जब तक कि मेरा पोहा रेडी होता है मैं मेरा एवोकाडो कट कर लेती हूँ। सीजर से काटना पड़ रहा है, अब कितनी चीज़ें साथ कैरी करूँ। चाइना में क्या है, मैं वहाँ पे बनवा के खा लेती थी, तो मेरे सामने सामने चीज़ें बनती थी, बट यहाँ पे मुझे वो बनवा के खाने वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा। आई मीन बजट में नहीं मिल रहा। वैसे तो आप बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, उन्हें ऑर्डर दो, सब कुछ पॉसिबल है, बट वो मैं नहीं कर सकती। अभी जब मैं खाना खा रही थी तो उस घर में कोई रहता भी था और मुझे ये बात पता नहीं थी। और सीसीटीवी के थ्रू उन्होंने शायद मेरे वीडियोस देखे कि मैं बाहर बैठ के खाना खा रही हूँ। मुझे लगा आके वो मुझे डांटेंगी, मुझे बहुत सुनाएंगी, कुछ तो मतलब ऐसा बोलेंगी, बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और बहुत अच्छे से बात किया। और बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि यहाँ के लोगों को, जापान के लोगों को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। और बारिश से बचने के लिए, क्योंकि ये अगर स्पेशली इस विलेज की बात करें तो ये पूरे तरीके से माउंटेन से सराउंडेड है, तो यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होता रहता है। तो बारिश से बचने के लिए यहाँ पे एक ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, एक इनका ट्रेडिशन बोल सकते हैं कि ये लोग एक कपड़े की बनी हुई गुड़िया जो ये लोग घर पे बनाते हैं, कुछ नहीं, रुमाल के अंदर ऐसे कुछ भर देते हैं। ऐसा लग रहा है पूरे तरीके से ना ऐसे जंगलों के बीच में ये घर ऐसा बना रखा है, लेकिन रात को ये क्या नज़ारा होता होगा इसका, मैं तो ये सोच रही हूँ। बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस होता होगा। वैसे घर तो बहुत फैंसी सा है, लेकिन इधर आप देखो सिर्फ जंगल ही जंगल है। और इवन कि नीचे में देखो आप, ऐसे मस्त पानी भी बह रहा है।
ये देखो आप, ऐसा पानी बह रहा है और ऐसी ये पतली सी बस गली है जाने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ इकलौता घर है ये, मतलब, और यहाँ अगर आप दूर दूर तक देखो एक भी घर नहीं है। डॉल तो अभी तक मुझे नहीं दिखी, लेकिन बहुत सारे घरों के बाहर ना मुझे ये कुछ ऐसा दिख रहा है टंगा हुआ। ये पता नहीं क्या है, जो बहुत सारे घरों के बाहर मैंने देखा है ये लोग ने टांग के रखा है। ये भी इनके कुछ रिचुअल्स तो होते होंगे, मतलब ये बास्केट में इन्होंने कुछ ऐसा नकली नकली है। वो अब ये प्योर जापानीज़ होम है। वैसे तो यहाँ पे सारे ही जापानीज़ होम है, बट इन्होंने पूरे तरीके से फॉलो भी कर रखा है। और ये देखो अब, ये क्या है, ये जस्ट इन्होंने कपड़े का एक डॉल बना रखा है। और ये यहाँ पे इनके कोई तो भगवान होंगे। अरे वाह, इधर तो इन्होंने कुछ शिवलिंग जैसा बना रखा है। और इधर भी ऊपर देखो 2 चिड़ियाँ टंगी हुई हैं। तो जापानीज़ घर के बाहर आपको डॉल दिखना इज़ लाइक अ कॉमन थिंग। इनका ये मानना होता है, बेसिकली जापानीज़ हेट्स रेन। जापानीज़ को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, और इनका ये प्रैक्टिस होता है कि आप इस तरीके से जो डॉल टंगी हुई थी वो अगर आप घर के बाहर टांगते हो तो बारिश नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गांव में प्रैक्टिस होता है, मतलब ये विलेज है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अभी भी टोक्यो के भी कुछ घरों के बाहर में ये प्रैक्टिस की जाती है। लोग अपने घरों को लॉक कैसे लगाते हैं, तो ये देखो आप, इस लॉक पे तो मैं अपने ट्रॉली पे भी ज़्यादा ट्रस्ट ही नहीं करती हूँ, और ये इन्होंने अपने घर पे लॉक लगा रखा है और सोचा 2-2 लगा देंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ट्रस्ट की बीमारी है जापानीज़ को, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं ये लोग। कुछ होता भी तो नहीं है, इंडिया में हो तो इतना ट्रस्ट कभी ना करें। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इतना प्यारा गांव लेकिन इतना खाली, दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा। ऐसे ऐसे गांव जापान में भरे हुए हैं, तकरीबन 100 ऐसे गांव आपको जापान में मिल जाएंगे। जुकू, सॉरी। इस विलेज में अगर आप कुछ घरों के बाहर नज़र डालोगे तो आपको ऐसे छोटे 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 इन्होंने पूरे रास्ते में ऐसे पत्थर बिछा रखे हैं। इसलिए बिछा रखे हैं कि अगर रात के टाइम पे कोई चोर वोर इस पे चले तो उसकी आवाज़ इन्हें घर के अंदर आ जाए। मतलब ये ट्रिक बेसिकली पुराने ज़माने में काम आता था। आज के ज़माने में तो आप सीसीटीवी से नज़र रख सकते हो, सर्विलेंस कर सकते हो, बट क्योंकि इन्होंने अपने गांव को ही यहाँ पे दिखाया है, तो ये इनके गांव में एक ऐसी परंपरा पुराने ज़माने में की जाती थी। ये रहे काफ़ी सारे जापानीज़ ट्रेडिशनल सोवेनियर्स और कुछ कपड़े वपड़े के शॉप्स, बट एकदम ही खाली पड़ा है, कोई भी यहाँ पे शॉपिंग नहीं कर रहा। यहाँ पे आप स्लीपर देखो कितने डिफरेंट स्टाइल का है। इस टाइप के गद्दे वाला स्लीपर ना मैंने पहली बार देखा है। ओ भाई, इधर से तो क्या ही नज़ारा दिख रहा है, मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग खुद ही देखो। कई बार तो पिक्चर्स में ना इतने खूबसूरत दिखते नहीं हैं जितने सामने से दिखते हैं। मतलब सामने से जो दिख रहा है, क्लास है भाई, क्लास। और ये हैं कुछ मंदिर, इनके जापानीज़ के कुछ मंदिर जैसा ही लग रहा है। चलो अंदर जाके देखते हैं क्या है भाई। ये घंटा है, शायद बजा देती हूँ घंटे को, भगवान जाग जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, इनका घंटा कुछ ऐसा है, आप नीचे से हिलाओगे तो ये ऊपर से बजता है। ये कौन सा मंदिर है? अंदर कुछ भी नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है अंदर, देखो कोई भी मूर्ति नहीं है। ऐसा लग रहा है ये मार्स है और मार्स की पूजा करते हैं शायद। कपड़े भी पूरे 60s के मिल रहे हैं, पता नहीं 60s 70s जो भी। डू नॉट टच। अच्छा है, तो ये बेचने के लिए नहीं है क्या? दिस इज़ द ओनली वर्क इन जापान दैट इज़ ओनली हियर। अच्छा, इस टाइप की जो कारीगरी है ये सिर्फ जापान में यहाँ पे ही की जाती है। घर के बाहर का इंटीरियर देखो, मस्त इंटीरियर है ना। आप लोगों को भी अगर ऐसा इंटीरियर पसंद आए, ऑर्डर देने के लिए जापान आ जाए। तो पूछ पूछ के वापसी के लिए मैं बस स्टॉप पे आ चुकी हूँ, और ये देखो आप, बस स्टॉप पे मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है बस स्टॉप पे। कई सारे फॉरेन कंट्री में अगर आपके पास एग्जैक्ट चेंज ना हो तो बस वगैरह में आप देने जाओ तो ड्राइवर लेता नहीं है, क्योंकि कंडक्टर है नहीं और ड्राइवर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो
चेंज करे, एक्सचेंज करके आपको दे, तो वो कई बार आपको बोल देता है कि जाओ। लेकिन जापान में ये चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जापान में ना इन्होंने बसेस में जहाँ पे भी चेंज, या ट्रैम्स में जहाँ पे भी आपको पैसे डालने होते हैं, ड्रॉप करने होते हैं, वहाँ पे इन्होंने एक चेंज मशीन भी लगा रखा है। मतलब आपके पास कोई भी नोट हो, आप उसमें डालो और उसमें से चेंज पैसे निकल जाएंगे, एंड देन चेंज लेके पर्टिकुलर जितना अमाउंट है आप उतना उन्हें पे करो। जापान है जापान। और अगर आप लोग भी आते हो यहाँ, तो ये है बस स्टॉप और ये है बस के टाइमिंग। लास्ट बस कुछ है 17:40 की और अभी हो रहे हैं 17:05। मतलब कि अभी पूरे पूरे मेरे पास 35 मिनट है। लेकिन मैंने सोचा जहाँ के लिए पता ना हो वहाँ टाइम पे जगह पे पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि अगर लेट हुए आप तो फिर बहुत महंगा पड़ता है। और कुछ नहीं, पहुँच तो जाओगे ही लेकिन बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अंदर में है। तो यहाँ से मुझे अभी ट्रेन भी लास्ट पता नहीं कितने बजे की मिलने वाली है। 2-2.5 घंटे लगे हैं मुझे इधर आने को। मतलब 2-2.5 घंटे में अगर बुलेट ट्रेन से बंदा ट्रैवल करे तो पता नहीं 500-600 किलोमीटर पहुँच जाता है। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और आया भी कैसे ना हो यार, इतना खूबसूरत गांव है ये। मेरे लिए नहीं, जापान के लिए, इस खूबसूरत से गांव के लिए एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता है। बने रहो इसी तरीके से, स्टे ट्यून। आगे आने वाले वीडियोस इससे भी अच्छे होंगे। वैसे ये भी अच्छा ही था। सी यू।